यार इसका ना प्रिंट काफी क्लियर नहीं है। इसकी अगर टेक्स्ट की फॉन्टिंग और मैं चेंज कर देता ना कितना अच्छा लगता है ना। बट यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो ये काम आता ही नहीं। ये आता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट यूनिक आइडियाज इनसाइड आवर थॉट्स। मतलब कि हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ आइडियाज आते हैं, लेकिन हम चाहकर भी उतने सारे आइडियाज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर सपोज गाइस आप कोई क्रिएटिव फील्ड में वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हर बार कुछ एक नया आइडिया चाहिए होता है। जैसे आप उसके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर आपको वो अपने आप ही दिमाग में आइडिया आ जाए तो कितना अच्छी चीज होती है ना कि मतलब आपकी रिसर्च का टाइम सेव हो जाए, आपको खुद ही कोई आइडिया आ जाए कि यार इस आइडिया पे काम करके देख लेता हूं, क्या पता कोई फायदा हो जाए। और वो जब उस आइडिया की जो आपके दिमाग में आया है उसकी आप रिसर्च करते हैं तब वो एक यूनिक कंसेप्ट बनता है जिसको हम एक सिंपल भाषा में या टेक्निकल भाषा में पेटेंट भी बोल सकते हैं। अब यार देखो उसमें भी बेसिकली 20 साल का आइडिया आपके नाम में रहता है, लेकिन वो आइडिया टेक्निकल होता है। अब कभी कभी आइडिया हमारे नॉन टेक्निकल भी होते हैं। जरूरी थोड़ी है यार, आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसा थोड़ी है कि मेरा आइडिया टेक्निकल है, क्या पता नॉन टेक्निकल है। बिल्कुल सही भाई। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था एक क्वेश्चन पेपर का जो था ये, ठीक है। सो बेसिकली मैं इसको देख रहा था, सोच रहा था कि ये जो लिखा है, लिखा तो उसमें कुछ भी रैंडम है, इसकी फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। आपको पता होगा फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है उसमें फॉन्टिंग चेंज करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये सब चेंज करके उसकी फॉन्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को हाईलाइट कितना करना है ये सब। अब जैसे सपोज आर्टिकल राइटिंग है, अब जैसे मैं भी ब्लॉग लिखता हूँ गाइस, और अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो या आप चलो सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करना इंफीरियर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको मैं लिंक दे दूंगा मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, उसमें जो लिंक है वहां पे मेरी जो वेबसाइट है वहां से आप सब कुछ ट्रैक आउट कर सकते हैं। वहां पे बेसिकली ब्लॉग लिखते हैं। अब गाइस ब्लॉग में बेसिकली क्या होता है कि हमें फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, वहां पे दिमाग यूनिक आइडिया से काम चलता है। आपको वर्ड्स में फॉर्मेट करना पड़ता है, वीडियो में फॉर्मेट करना पड़ता है, ये वैरी करता है। अब यूट्यूब पे जैसे मैं यूट्यूब की ये वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ वीडियो फॉर्मेट है, लेकिन गाइस क्रिएटिव आइडिया जो होता है ना वो हर फील्ड में यूज होता है। आई थिंक यार मैंने जब इसकी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला क्रिएटिव फील्ड तो हर जगह यूज होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसमें एक यूनिक सा पॉडकास्ट बन सकता है। अब जैसे गाइस देखो आइडिया सोचने के लिए हमें कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है ना, आपको मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि मैं खुद यूज करता हूं। बिकॉज जैसे मुझे यूट्यूब वीडियोस बनानी होती है, सब में ब्लॉग होते हैं, तो दोनों के लिए आइडिया सोचने में बहुत दिमाग खर्च होता है, बहुत रिसर्च लगती है। अब आप बोलो कि नहीं बेटे आइडियाज तो आ ही जाते हैं, मेरे भाई आइडिया आ जाते हैं, लेकिन जब आप एक क्वांटिटी टच कर देते हो ना 50, 100 बड़ी लेवल की, तब आपको आइडियाज की कमी महसूस होने लगती है। स्टार्टिंग में तो सबको आइडियाज आ जाते हैं 10, 20, 30, 40। तब क्या होगा जब 150, 200, 300 वीडियोस की क्वांटिटी या ब्लॉग्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, तब आपको आइडिया सोचने में बहुत मुश्किल होगी। बिकॉज यार देखो 5-10 आइडिया सोचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग ना अगर हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक, अगर हम कोई बेसिक काम कर रहे हैं ना कोई फील्ड का, तो स्टार्टिंग में हमें थोड़े बहुत आइडियाज आते हैं, बाद में थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है। जैसे सपोज किसी को स्टार्टअप करना है तो यार आप किसी भी छोटे टॉपिक पर स्टार्टअप क्रिएट कर दिया, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप को स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने जिस चीज के लिए स्टार्टअप को स्टार्ट किया है वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व होगी भी कि नहीं। अब आप उसको लोग बोलोगे नहीं पीढ़ी ऐसा थोड़ी होता है, हम जो स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का सर्वे लेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे, तभी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ये है सही टेक्निक। जब आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आए ना, अगर आए, नहीं आ रहा है तो उसका टेक्निक मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं ये बताना चाहता हूं अगर आपके दिमाग में आइडिया पहले से है तो उसकी सबसे पहले रिसर्च करो, उसके बारे में देख लो कि उस एक
टॉपिक है, उस एक आइडिया जो आपके दिमाग में आया है, उस पे कितने लोगों ने काम किया है। या अगर स्टार्टअप में कोई आपको बिजनेस आइडिया आया है, उसकी रिसर्च कर दो, कहीं आपका जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उस पे पहले से कोई कंपनी तो नहीं है। देखो सर, ये मेरे साथ बहुत होता था जब मैं किसी आइडिया पे काम करने की सोचता था कि ये यूनिक आइडिया, चलो इस पे काम करते हैं, वीडियोस नहीं पेड लिए। तब क्या होता था, मैं जब उसकी रिसर्च करता था तो मुझे पता चलता था अरे भाई इसकी तो कंपनी खोलनी पड़ी, उस पे पूरा प्रोडक्ट जो है वो पहले से लॉन्च है। तो इस एसेट्स में दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोलर कार। अब सोलर कार का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जिनको ये आइडिया आया होगा उनके लिए ये आइडिया नया होगा, अरे सोलर कार बनाएंगे। लेकिन यार सोलर कार पहले से बनी हुई है, आप गूगल करके देखो, आपको कंपनी भी मिल जाएगी, ब्रांड भी मिल जाएगी। सो एज सच अगर आप कोडिंग में कर रहे हो कि कोडिंग में कोई यूनिक आइडिया आ जाए, कोडिंग में बहुत यूनिक आइडिया है, लेकिन मेरे भाई अगर आपने रिसर्च नहीं करी तो उस आइडिया की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं बचेगी। बिकॉज मार्केट में बेसिकली आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी काम करता है। अगर आपका आइडिया यूनिक है लेकिन उसमें कंपटीशन भी है, अगर आपको ये चाहते हो कि आइडिया भी यूनिक रहे और उस पे कंपटीशन हो तब भी वो आइडिया पे प्रॉफिट हो, तो उसके लिए सोल्यूशन है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। कि आपका सेलिंग पॉइंट जो बेचने का तरीका वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो डिफरेंट। अब ये तो हो गया उसकी सेलिंग का टेक्निक, या जब आइडिया आ जाए तब। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके ऊपर आज का पॉडकास्ट बेस्ड था कि आइडिया लेके कैसे आए भाई। इनफिनिटी हमें ये तो बताओ कि ये तो तुमने बता दिया कि आइडिया जब आ जाएगा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन आइडिया कैसे जनरेट कर रहे हैं, आइडिया जनरेट करने के लिए अपने दिमाग को कैसे उस टॉपिक के ऊपर घुमाए, उसको ऐसा घुमाए कि वो हमें आंसर दे। जैसे आजकल एआई का चल रहा है, चैट जीपीटी है सब, तो उस पे भी सेम हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक देते तो वो अपने आप लिस्ट करता है। लेकिन अगर आप इसकी मदद लोगे, ये बेसिकली एआई है, लेकिन ये एक ना देखो दो ऑप्शन है, या तो आप अपने दिमाग को शांत करो, मेडिटेशन जो मैं हर पॉडकास्ट में करता हूं गाइस, मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक। अगर आपने इस 5 मिनट 10 मिनट की मेडिटेशन को एवरीडे करना शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी कह सकता हूं गाइस आपको इतने आइडियाज मिलेंगे ना अपने काम के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। बिकॉज आप बोलोगे इतना क्या पावर है, अरे भाई एंशिएंट इंडिया हमारा जो है, प्राचीन भारत कितने सालों से योगा करते आ रहे हैं। हम जिन त्रिमूर्ति महादेव हो गए, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, ये सब तो योग साधना करते हैं। तो आप समझ के देखो ना, अगर उन्हें योग साधना से ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है, हमें तो सिर्फ योग साधना से थोड़ा बहुत नॉलेज ही चाहिए, आइडिया तो चाहिए, बेसिक आइडिया, थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की मेडिटेशन। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए फिर तो आपको लंबी मेडिटेशन करनी पड़ेगी ना, कई घंटों की मेडिटेशन या कई साल की मेडिटेशन, उतना तो आप कर नहीं सकते, आपको तो जल्दी चाहिए। तो आपको 5-10 मिनट भी अगर आप 24 घंटे में से लगा दो इस काम पे, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए आइडिया सोचना। देखो गाइस, अगर आपको क्रिएटिव आइडिया चाहिए ना, सबसे पहले आप जिस भी टॉपिक या जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, पहले उस प्रॉब्लम को सोचो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द सेंस, हाँ ये चश्मा है, ठीक है, अब सपोज मैं ये उतार देता हूं, ठीक है, मैंने उतारा और सपोज मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है अरे आपको दिख नहीं रहा। अब अगर जब चश्मा इन्वेंट नहीं हुआ था, मैं तब की बात करूं, अभी तो चश्मा बने हुए हैं, जब चश्मे नहीं बने हुए थे तब के ढंग सोचो, अब मुझे दिख नहीं रहा यार, काश कोई ऐसा डिवाइस होता कि मैं अपनी आंखों में लगाता और मुझे दिखना शुरू। या ब्लाइंड के लिए तो चलो चश्मा काम नहीं करेगा, जिसको ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है, उसके लिए यार काश ऐसा कोई डिवाइस होता जो अपनी आंख पे लगाता। तो किसी बंदे ने क्रिएटिवली सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी डिजाइन बनाई जाए जो आंख के ऊपर ऐसे लगे और लोगों को जो ब्लर है वो क्लियर दिखने लग जाए। उसके लिए उन्होंने लेंसेज बनाए, उसको परफेक्टली डिजाइन किया, और जब इस काम पे किया तो इस पे बहुत सारी कंपनीज, स्टार्टअप, ब्रांड्स निकल के आए। आजकल तो सबसे मेगा ब्रांड की बात करूं, टाइटन था, टाइटन आई प्लस, एंड ये लेंस का डिजाइन के मामले में बहुत सही है, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, उनके डिजाइन जो है ना ये चश्मों के, वो फ्लेक्सिबल है। तो बेसिकली आप उसको ऐसे 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 करके 360 डिग्री 180 डिग्री भी मोड़ सकते हो। लेकिन उनके फ्रेम, कांच का फ्रेम, बहुत कुछ सोचा हुआ उन्होंने। आप सोच के देखो चश्मा बनाने में भी कितना दिमाग लगता है। आप बोलोगे चश्मा बनाने में क्या डिजाइन, नहीं 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 नहीं, अभी है हमारे पास आंसर। सोचो जब ये डिजाइन नहीं बना था, मार्केट में चश्मे जैसा कोई प्रोडक्ट था ही नहीं,
तब कितना दिमाग खर्च हुआ होगा ऐसा डिजाइन बनाना जो आईज को कवर करे, कौन सा मटेरियल आईज के लिए सही है इस पे रिसर्च करनी, फिर कौन सा मटेरियल है जो कान के ऊपर लग के सही लगेगा, फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि जो चश्मा बना रहे हैं क्या वो आईज के ऊपर लगना चाहिए या यहीं तक रहना चाहिए या इतना रहना चाहिए। आजकल तो लेंसेज भी आ चुके हैं, बट लेंसेज आईज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं बिकॉज लेंसेज जो होते हैं वो आईज के जो सेंटर वाला प्यूपिल है उस पे लग जाते हैं एंड अगर वो गुम हो गए या ऐसा तुमसे आईज को इंटरनल को डैमेज हो गया तो यार वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दैट्स व्हाई लेंसेज कॉस्टली भी बहुत है और उनको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। अगर वो गिर गए गुम गए तो बस गए। चश्मे भी ऐसे ही है, अगर चश्मे भी गिर गए टूट गए तो फिर आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। लेकिन जो लेंस कार्ड में फ्लेक्सिबल निकाले हैं अनब्रेकेबल ग्लासेस, ये वाला कंसेप्ट काफी सही है बिकॉज इससे फायदा हो सकता है। बट क्या हो, जैसे आजकल गूगल लेंसेज है, अगर आपने गूगल लेंस का नाम सुना हो, एक प्रोडक्ट है, ऐप है जिससे आप कुछ भी सर्च करते हो तो वो टेक्स्ट निकाल के देते हैं। लेकिन गूगल ने एक ऐसे चश्मे लॉन्च किए थे जिसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर है, आप उसको से टच करोगे, आप कॉल वीडियो, जैसे आजकल वॉचेस है ना, रिस्ट वॉचेस में एआई डाल रखा है, सेम वो वाला सिस्टम है। अब ये चीज के लिए क्या ऐसा दिमाग लगाया हो लोगों ने, वो सोच के देखो कि चश्मा तो बन गया, चलो चश्मा बन गया, अब चश्मों के आगे की पास पे चलते हैं, नहीं प्रेजेंट चश्मा बन गया, क्या हो अगर हम कंप्यूटर को चश्मों के अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर दें, सभी हो सकता है क्या। ये है एक टेक्निकल वे और इसके लिए गूगल ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। हो सकता है उसने अपने टाइम में पेटेंट किया हो इसको, प्रोडक्ट को बहुत सारी टेस्टिंग की होगा, इसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन जब कोई क्रिएटिव आइडिया हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है ना, सबसे बेस्ट वे है उसे पेपर पे लिखो। आपके दिमाग में कोई भी क्रिएटिव 1 2 3 कई बार ऐसा होता है 5 10 क्रिएटिव आइडियाज आ जाते हैं, तो आप उन सबको ना पेपर पे लिखना शुरू करो। और अगर आपने मेडिटेशन करी ली होगी तो आपका दिमाग जो है वो शांत रहेगा। अगर आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप अपने आइडिया के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह फोकस कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा आइडियाज उसमें से निकाल पाओगे। फिर आप सपोज आपके दिमाग में 4-5 आइडियाज आ रहे हैं तो आप उन्हें पेपर पे लिख के रख लो। अब पेपर पे लिखने की टेक्निक वन ऑफ द मोस्ट जीनियस वे है, बिकॉज क्या होता है, आपने 5 आइडियाज लिख ले पेपर पे, रोज ऐसी 2-3 ज्यादा नहीं 1 आइडिया 2 आइडिया तो आ ही जाएंगे अगर आते हैं तो उनको पेपर पे लिखना शुरू करो। नहीं भी आते कोई बात नहीं, इससे क्या होगा जिस दिन आपको आइडिया नहीं आ रहा है आप इन्हीं आइडियाज को वापस देखो, अच्छा ये दिमाग में आया था आइडिया, तो आपके दिमाग में फिर कोई नया आइडिया, अगर आपके दिमाग में क्रिएटिविटी की पैशन और कीड़ा होगा तो आपको डेफिनेटली एक आइडिया देखिए नया आइडिया फिर से आ जाएगा। तो इस तरह से ना आप इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो टेक्निक को। इस टेक्निक से होगा क्या कि आपके दिमाग में ऑलवेज क्रिएटिव आइडियाज की कमी नहीं होगी। एंड सबसे बेस्ट वे, जो भी आपके अराउंड चीजें चल रही है, जैसे मैं भी घूम रहा हूं सोच रहा हूं, अभी अगर आपको बताऊंगा तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं लेकिन मैं अपने दिमाग में अभी भी बिलियंस ऑफ आइडियाज सोच रहा हूं, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ऐसे चलता है गाइस क्रिएटिव दिमाग। अगर आपका एक खतरनाक लेवल का क्रिएटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ना तो ये क्रिएट करो कि आप शूट भी कर रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, साथ में आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज भी चल रही है, बिजनेस आइडियाज भी चल रहे हैं, ब्लॉग आइडियाज भी चल रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, लेकिन वो सब सिस्टमैटिक वे से चल रहा है। अब ये सब कैसे कर पा रहा हूं, उसका रीजन ये है कि मैं रोज मेडिटेशन करता हूं। गाइस ये सीक्रेट वे समझ लो इसे, ये सबसे बेस्टेस्ट वे अगर आप ये करते रहोगे ना, इससे आपके दिमाग के जो इमोशंस है वो बैलेंस होंगे, आपकी बॉडी की इंटरनल जो वो है ना क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग वो सही रहती है, आपका दिमाग शांत रहता है। जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप अपने आइडिया पे किसी भी काम पे किस तरह फोकस कर पाओगे ना, भले वो किसी जॉब का काम हो, कोई क्रिएटिव फील्ड का काम हो या आइडिया सोचने का काम हो। यार चलो जरा एक दिमाग लगाओ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना जो बॉलीवुड नहीं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सबको एक काउंट करो कितनी मूवीज बनती है साल में, 1000 से ज्यादा मूवीज बनती है राइट। और वो सारी मूवीज पहले तो सिर्फ फ्राइडे को आती थी, आजकल तो रैंडमली आ जाती हैं, आजकल तो इतनी मूवीज हैं। मूवीज छोड़ो, मूवीज तो है ही है, प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लस आजकल यूट्यूब पे वीडियोस हैं। तो आप सोच के देखो आपके पास कंटेंट कितना है। आप एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि इतना सारा कंटेंट, मतलब मूवीज भी आ रही हैं, वेब सीरीज भी आ रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं, इन सबके पास इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज आते कहां से हैं।
फिर आप बोलते हो कि कुछ रीमेक करते हैं, लेकिन यार उनके पास क्रिएटिव आइडियाज आते कहां से हैं? वो बेसिकली मेडिटेट करते हैं, अपने दिमाग को शांत करते हैं, तब वो आइडिया फोकस कर पाते हैं भाई। वरना सोच के देखो, इतना कंटेंट, इतनी स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, उसकी डायरेक्टर को कितना सोचना पड़ता है। डायरेक्टर का काम जो क्रिएटिव फील्ड ही होगी ना, तो वहां पे कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है। इसके साथ साथ आजकल जो टीवी पे एड्स आती हैं, यूट्यूब पे एड्स आती हैं, सोशल मीडिया पे एड्स आती है, एड्स चलवाने के लिए भी कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है ना क्रिएटिवली, कि कैसे ऑडियंस को टारगेट किया जाए कि आपकी वो एड पे क्लिक करे, तब चांसेस है कि आपका बिजनेस या आपका ब्रांड हो सकता है। यह था ब्रांड के लिए क्रिएटिव आइडिया। अब अगर आपको बिजनेस करना है या स्टार्टअप करना है, तो डेफिनेटली आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट, लेकिन उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि आइडिया हो यूनिक, प्रोडक्ट का प्राइस हो लेस, लेकिन क्वालिटी मतलब नेक्स्ट लेवल क्वालिटी है। अगर आप ये चीज एक्सपेक्ट रखो ना कि आइडिया भी यूनिक है, प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी ऐसी है कि बस देखता रह जाए बंदा, तो आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप और बिजनेसेस हैं जो इस चीज को वर्क कर रहे हैं, आइडिया को भी यूनिक रख रहे हैं, प्राइस को भी कम रख रहे हैं और साथ में क्वालिटी नेक्स्ट लेवल। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, ओपन एआई कंपनी, जो ये एप्पल की कंपनी से अलग होकर आई थी। आई थिंक एप्पल की, ना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, चलो जो भी है। तो ओपन एआई का जो वो है फाउंडर, उसने जब ये चैट जीपीटी लॉन्च किया था 2022 में, नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी आया था, तो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके इंटरनेट सब्सक्राइबर्स काफी मिलियंस में हैं। चैट जीपीटी ने उतने ही मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 5 दिन के अंदर कमा लिए। 5 डेज, मतलब हफ्ता भी नहीं लगा। जरा सोच के देखो कि एआई के पास कितनी पावर है। अब उसका जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है जिस बंदे ने, उसको लिए कितनी क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी ना, कि आप चैट जीपीटी से आज के टाइम में कुछ भी पूछ लो, ऑलमोस्ट कुछ भी, वो कुछ भी दे सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म। इतना इंटेलिजेंट एआई बनाने के लिए कितनी क्रिएटिविटी लगती है ना, वो सोचे। आप आजकल तो टेक्स्ट से आप वीडियो बना सकते हो, फोटो से आप वीडियो बना सकते हो, सोरा एआई कह लो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है। आजकल तो एआई का मतलब रेवोल्यूशन आ गया है। इतने टाइप के एआई मिल जाएंगे आपको, आप काउंट भी नहीं कर सकते। डायरी 3 है, और ये क्या बोलते हैं, डीप एआई है, जो फोटोज को वीडियोस में कन्वर्ट करता है। आप लोगो बना सकते हो, ब्रांड का आइडियाज दे सकते हो, चैट जीपीटी से स्टोरी राइटिंग, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर भी ये एक वीक एआई यानी कि नैरो एआई की कैटेगरी, अभी भी एजीआई और एएसआई आना बाकी है मेरे भाई। और एजीआई, एएसआई और वीक एआई की पूरी डिटेल का एक पॉडकास्ट बहुत जल्दी आने वाला है गाइस। उसमें मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा कि नैरो एआई, एजीआई क्या है, एएसआई क्या है, ठीक है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनेगी यार, वो मतलब लंबा टॉपिक है काफी। अब यहां पे आप ये सोच के देखो कि इन लोगों को जो ये एआई है, इनको इस ढंग से डिजाइन किया गया है, इनके अंदर इतना सारा डाटा फिलअप किया गया है कि क्रिएटिविटी सोच सकते हैं, मतलब इनके दिमाग में क्रिएटिविटी आइडियाज आ सकते हैं। सबसे पहला आइडिया मैंने आपको बताया, मेडिटेशन टेक्निक। सेकंड आइडिया जो अब आपको मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूं, चैट जीपीटी की आप मदद ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। क्योंकि अब आप बोलोगे कि क्यों चैट जीपीटी की मदद लें। चैट जीपीटी की मदद इसलिए ले सकते हैं आप, जैसे सपोज आपको कोई दिमाग में आइडिया आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आइडिया वर्क करेगा मार्केट में कि नहीं, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं सिंपली कि ये आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, आप बताओ कि ये आइडिया में क्या कमी है। आपको कमी बताएगा, आपका फायदा बताएगा, आपको नुकसान, आप सब कुछ पूछ सकते हो। तो इस ढंग से आपके लिए ब्रांड स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। प्लस आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ तो आपको मिल जाएगा। आजकल तो असिस्टेंट भी फ्री में मिल सकता है सबसे। और देखो रेवोल्यूशन है ना, फ्री एआई रेवोल्यूशन, लेकिन ये प्रीमियम मॉडल में आते हैं गाइस, बिकॉज चैट जीपीटी 3.5 फ्री है, बट चैट जीपीटी 4 पेड है, और चैट जीपीटी 4 नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि आप ये सोच के देखो, पूरी की पूरी किताब आपको सपोज पूरी किताब के क्वेश्चन पूछने और आपको नहीं टाइम है पढ़ने का, तो आप पूरा पीडीएफ बेस्ड चैट जीपीटी 4 जो पेड वर्जन है उसमें डालो, और उसको जैसे वो अपलोड करेगा वो सारा स्कैन करके जो चाहे आप उससे क्वेश्चन पूछो, वो आपको सवाल का जवाब देगा, तो पीडीएफ से रिलेटेड।
इस तरह से ये क्रिएटिव बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप अगर एआई के फील्ड में घुसना चाहोगे ना, इतनी चीजें मिलेंगी आपको, इतने क्रिएटिव आइडियाज हैं कि उनका कोई एंड नहीं है। इस ढंग से आप ये समझ सकते हो कि क्रिएटिवली आइडिया सोचने के लिए आपके पास कितने आजकल ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन नहीं था, पहले आप सिर्फ मेडिटेशन या इस टेक्निक का, आज तो चैट जीपीटी की मदद या बिंग एआई हो गया या गूगल ने जेमिनी लॉन्च कर दिया जो गूगल ने जेमिनी है वो भी एडवांस एआई है, उसकी मदद ले सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट ये भी अभी लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट वर्जन, आप इससे आइडिया ले सकते हो। इस ढंग से आपको ये समझ आना चाहिए गाइस कि क्रिएटिवली होने के लिए आप टेक्निकल हेल्प भी ले सकते हो, नॉन टेक्निकल हेल्प भी ले सकते हो और अपनी खुद की हेल्प भी ले सकते हो। बिकॉज यार आइडियाज की कोई कमी नहीं है, ठीक है, बस सोचने का तरीका आना चाहिए। आइडियाज आपके अराउंड घूम रहे हैं, अगर ये हवा में चल रही है ना, अगर आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, आपको हवा से आइडिया मिलेगा। मैं आपको बता सकता हूं कैसे, देखो हवा चल रही है, ठीक है, क्या हो ऐसा कोई डिवाइस बन जाए, ऐसा कोई मशीन बन जाए जो इस हवा को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करे। अब बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी है, तो मैं ये बात तब कर रहा हूं जब ये विंड एनर्जी नहीं थी, तब ये किसी के दिमाग में आइडिया कैसे आया होगा। ऐसे हवा चल रही है, क्या ऐसा कोई तरीका है मैं इससे एनर्जी क्रिएट कर सकूं, तब उसने इन्वेंट कर दिया विंड एनर्जी। पानी चल रहा है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है मैं पानी से एनर्जी क्रिएट करूं, वाटर एनर्जी, टाइड, समुद्र की लहरों से क्या मैं एनर्जी क्रिएट कर सकता हूं, उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर को वाटर एनर्जी कह सकते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं वो इससे बनते हैं। अब क्या कोई ऐसा टेक्निक है जिससे मैं बिजली की एफिशिएंसी को बढ़ा सकता हूं? हाँ भाई बिल्कुल है, एसी में जो बिजली है उसकी जो वोल्टेज है वो हाई रहती है, लेकिन डीसी को आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन डीसी पावर सप्लाई आप ज्यादा यूज करते हैं। क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि मैं कोई एक मशीन या एक रोबोट बना दूं जो इस बिजली को मैनेज करे? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सर्किट्स की, टूल्स की, एंड सबसे पहली चीज आप प्रॉब्लम के साथ। आप बेसिकली कभी भी क्रिएटिव होना चाहते हो ना, आप फोकस करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम में फोकस करा, फिर आपने उस आइडिया को जो आया आपके दिमाग में से पेपर कर लिया। तीसरी चीज आपने उसकी रिसर्च करी, अच्छी तरह रिसर्च कर लो उसके बारे में, ए टू जेड अगड़म चगड़म जितना देख सकते हो देख लो, उसका कॉम्पिटिटर है कि नहीं है, वो आइडिया यूनिक है कि नहीं है। फिर चौथी चीज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल यानी कि पैसे हैं तो आप ब्रांड बनाने शुरू करो, लोगो डिजाइन करो, स्लोगन डिजाइन करो, टैगलाइन डिजाइन करो, उसके बाद आप वेबसाइट या ऐप बना लो या वेबसाइट, वो आपके ऊपर है। वेबसाइट और ऐप आजकल फ्री में भी बनाए जा सकते हैं, अगर आप कोडिंग करके बनाना चाहो कोडिंग करके, डायजेंगो फ्रेमवर्क इन सब बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कोडिंग नहीं करना चाहते तो फ्री प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। अगर आपको फ्री वेबसाइट बनानी है तो गाइस जो मेरी वेबसाइट है बेसिकली फ्री प्लेटफॉर्म से बनाई गई है, गूगल साइट से, लेकिन वहां पे मैंने डोमेन नेम अभी परचेज नहीं करा बिकॉज यार अभी उस पर ट्रैफिक नहीं जनरेट हुआ। यार जिनको वेबसाइट की नॉलेज है उनको पता होगा जब तक ट्रैफिक जनरेट होगा डोमेन नेम खरीदने का उसका ज्यादा फायदा नहीं। आप बोलोगे नहीं डोमेन नेम खरीद के रख ले, क्या पता आगे काम आ जाए, लेकिन भाई होता है ना इन्वेस्टमेंट कैपिटल किसी किसी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मेरी सिचुएशन अलग है, दैट्स व्हाई अभी मैंने डोमेन नेम खरीदा थी, बाद में देख लेंगे। अब देखो क्या होता है ना गाइस, आपको जब भी क्रिएटिव हो, आपने वेबसाइट बना ली, ऐप डिजाइन कर लिया, इसके बाद आप डिजाइन करो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करो कि आपका जो आइडिया है वो कैसे वर्कआउट होगा। आप ऑटोकैड की मदद से तो 3D मॉडल अगर आप बनाना चाहो, नहीं तो प्रोटोटाइप, अगर आपके पैसे हैं तो प्रोटोटाइप बना सकते हो। प्रोटोटाइप बना के उसे किसी बड़े जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है उसके पास लेके जाओ। अगर उसके पास नहीं लेके जाना चाहते, किसी ऐसे बंदे के पास लेकर जाओ जो उसको देके आपको फीडबैक दे। अगर आपको फीडबैक मिलेगा तो आपको कमियां पता चलेंगी अपनी, अच्छा इस आइडिया में या इस प्रोडक्ट में ये कमी है, फिर आप उस कमियों को सुधारो। धीरे धीरे आप सर्वे लो, लोगों से फीडबैक लेते चलो, आपको प्रोडक्ट इंप्रूव होता जाएगा, फिर उसे लॉन्च कर दो स्टार्टअप के। उससे क्या होगा ना, उससे एक तो आपका प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी चीज आप ऑडियंस का फीडबैक ले रहे हो, उनसे सर्विस ले रहे हो, उसके कारण से आप इंप्रूवमेंट भी कर रहे हो, तो आपकी जो ग्रोथ है बिजनेस की, स्टार्टअप की, वो बूम करेगी। तो इसी कारण से क्या होता है, जब भी कोई क्रिएटिव आइडिया है ना तो आप इन सारे एस्पेक्ट पे काम करें, तब आपका जो आइडिया है या जो क्रिएटिव है वो आपको प्रॉफिट बन सकता है।
देखो गाइस क्या होता है ना, बेसिकली जब भी कोई आइडिया आता है हमारे दिमाग में यही चीज चलती है, क्या वो क्रिएटिव होगा कि नहीं होगा। हमारे दिमाग में आइडिया तो आ गया बट हमें नहीं पता कि वो यूनिक है, क्रिएटिव है कि नहीं। तो आप इन सब की हेल्प ले सकते हो और एआई प्लेटफॉर्म जो है इन सब की हेल्प लेके आपको एनालिसिस हो जाएगी, अंदाजा लग जाएगा और समझ आ जाएगा कि आप कहां तक स्टैंड करते हो। और उसके बाद तो बाकी तो आपको टीममेट अरेंज करने की बात है। जब ये सब आपने रिसर्च कर ली ना, पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, तब आप अपने कुछ फ्रेंड्स से बात करो, उनसे बताओ मेरे पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहोगे। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनको पूरा बिजनेस मॉडल समझाओ और उनको बताओ कि हम ऐसे ऐसे करके काम करेंगे। अगर वो आपके साथ काम करना चाहते हैं तो आप फिर किसी बड़ी कंपनी को आइडिया प्रमोट करके या उन्हें दिखा के वहां से फंडिंग लेके आप अपना स्टार्टअप को लॉन्च कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आजकल स्टार्टअप को लॉन्च करना बहुत आसान हो गया कम पैसों में। आप इनसे लॉन्च करें स्टार्टअप को, उसके बाद जब यहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए, जैसे सपोज आपने स्टार्टअप पे 5,000 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, आपके पास आपने 2-3 दोस्त मिलके 5-10 हजार लगाए या ज्यादा लगा, ठीक है, 20,000 मान के चलो। अब आपने 20,000 लगाए, आपने 1 लाख रुपए से कमा लिया, आपका प्रोडक्ट इतना फायदेमंद है कि उस 20,000 से 1 लाख रुपए कमा लिया। अब आपका सब कुछ रेडी है, आपको चाहिए फंडिंग ताकि आप उसे बड़े लेवल पे लेके जाओ। अब आप क्या करो, उस आइडिया को आगे किसी बड़े बिजनेसमैन के पास या कंपनी के पास लेके जाओ, सर मेरे पास ऐसे करके स्टार्टअप है, हमें फंडिंग चाहिए। तो वो आपसे इक्विटी मांगे, कितने % इक्विटी दोगे, तो आप उस ढंग से आप अपना डिसीजन लेके उन्हें समझा सकते हो, फिर आपको बड़ा अमाउंट दे देंगे। और अगर आपका आइडिया प्रॉफिटेबल है तो डेफिनेटली आप उस इन्वेस्टमेंट कैपिटल को दुगुना तिगुना करके उन्हें वापस कर सकते हो। सो इस ढंग से क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, स्टार्टअप ग्रो कर जाएगा। अब बात करते हैं कि डिजाइनिंग फील्ड में आइडिया कैसे सोचा जा सकता है। तो यार डिजाइनिंग फील्ड में ना ऐसे काम करता है ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं। जैसे मुझे यूट्यूब के थंबनेल बनाना होते हैं, बेसिकली मैं तो यूट्यूब के थंबनेल खुद बनाता हूँ, लेकिन कईयों को ग्राफिक डिजाइनिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। सो आप उसमें क्या कर सकते हैं, वहां पे ना डिफरेंट डिजाइन को ट्राई करते हो। आज मुझे पता है ग्राफिक डिजाइन में सारे डिजाइन पेपर पे नहीं बना सकता, बोलोगे इतने डिजाइन अपने दिमाग में पेपर पे नहीं बना सकते, तो उन्हें कोशिश करते रहो ऑनलाइन कहीं कैनवा या इन सब के फ्री प्लेटफॉर्म की मदद ले और इन सब से ना अपना एक पोर्टफोलियो बनाए, एक वेबसाइट बना ले गूगल साइट से एंड उसमें डिजाइन बनाते जाए। 100 डिजाइन अगर आपके दिमाग में आ गए ना, आपने गूगल साइट्स पे 100 डिजाइन अपलोड कर देने। वो कैसे, कैनवा से इनसे फोटो डिजाइन करी एंड उन फोटोज को सेव करके अपनी गैलरी में उनको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो या वेबसाइट पे अपलोड कर दो जो आपकी गूगल साइट से फ्री में बनी। अब ये बन गया आपका पोर्टफोलियो। अब इस पोर्टफोलियो को आप किसी बड़ी कंपनी जो डिजाइनर कंपनी को दिखाओ, सर ये मेरी डिजाइन, अगर आपको किसी डिजाइन में इंटरेस्ट है काइंडली कॉल मी या मैसेज मी। तो आप उसके लिए ईमेल लिखेंगे, जो आप उसको ईमेल लिख दोगे तो अगर आपका डिजाइन यूनिक होगा डेफिनेटली आपको वहां से रेवेन्यू जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उन डिजाइन को सेल भी कर सकते हो, शटरस्टॉक, आईस्टॉक, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे डिजाइन सेल होते हैं। फोटोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी टीम पे सेल होती है। वीडियोस सेल करनी है, वीमियो या ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री पे, वहां पे आप किसी और को वीडियो दे सकते हो या किसी और के लिए वीडियो एज अ फ्रीलांसर की तरह आप काम कर सकते हो। उसके लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल है। सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है अपवर्क, फाइवर। ये जो 2 प्लेटफॉर्म्स है इन पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फ्री में लोगों के लिए काम कर सकते हो और फ्री में उससे अर्न कर सकते हो। ये गाइस बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि अगर आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया है और आप चाहते हो उसे अर्न भी करूं मैं, तो ये वो वे। और क्रिएटिव आइडिया की फील्ड में ना बहुत चांसेस है अर्निंग के, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका आइडिया बहुत यूनिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसपे अभी तक किसी ने काम न किया हो। अगर आपका आइडिया, आपका जो दिमाग में यूनिकनेस है उसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो उसकी ग्रो करने के चांसेस बूम कर सकते हैं। अब गाइस एक टॉपिक और आता है निकल के बीच में, एससीओ। एससीओ क्या होता है यार? तो गाइस एससीओ के लिए मैं अपनी जो वेबसाइट है उसका आप देखते हैं, उसमें मैंने ब्लॉग लाइक साइट ही बनाई है, उसमें सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया एससीओ क्या है। नहीं तो मैं इसमें एक पॉडकास्ट लॉन्च कर दूंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एससीओ क्या होता है और सबसे बड़ी चीज एससीओ करा कैसे जाता है। लेकिन गाइस देखो वो ना टेस्टिंग टेक्निक है और वो पेड भी है, तो क्योंकि मेरा खुद का टेस्टिंग पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो मैं उसको आपको अवेलेबल कर दूंगा। बट गाइस आपको उसके लिए एक काम करना जरूर, आप ये जो मेरा पॉडकास्ट है इसको कम से कम एक थोड़ा सा यार इसको देख के एज अ शेयर तो कर सकते हो लोगों तक।
और लोग भी ताकि इस पॉडकास्ट को सुने, ताकि इसका एंगेजमेंट आए और मेरे लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले अंदर से कि यार मुझे एसईओ वगैरह ये सब चीजें बतानी चाहिए। बिकॉज यार देखो पता क्या है, एसईओ ना पेड टेक्निक है। अगर जिनको एसईओ करना आता होगा उनको पता होगा ये बहुत पेड भी है। अब ये सब कुछ मैं आपको फ्री में अवेलेबल कर रहा हूँ, ये थोड़ा मेरे लिए भी टफ है। एटलीस्ट आप इसको शेयर तो कर सकते हैं ना पॉडकास्ट को और लोगों तक, ताकि एंगेजमेंट आएगी तो मैं चांसेस, मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना कि मैं आपको एसईओ की टेक्निक्स भी सिखाऊं। बिकॉज जब वो बिल्कुल फ्री वे नहीं है, वो बहुत खर्चीला वे है। बिकॉज आपको एसईओ का यूज आप बेसिकली वेबसाइट, यूट्यूब हर जगह करते हो, लेकिन वो कैसे होता है और उसका मतलब क्या है वो आपको किसी और पॉडकास्ट। लेकिन गाइस बेसिकली आज का मेरा मकसद नहीं था कि अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया आ रहा है, चलो आज के पॉडकास्ट को यहीं पे समराइज कर लेते हैं। सो गाइस एट लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया आया है, उसको सोचने के लिए नंबर 1 टेक्निक मेडिटेशन का यूज करें। मेडिटेट करें, दिमाग को शांत करें। नंबर 2 टेक्निक कि आप उस आइडिया को पेपर पे लिखें। नंबर 3 चाहे तो मोबाइल में नोट्स बना सकते हैं। नंबर 3 उसकी रिसर्च करें, उसके बारे में जानकारी करें, क्या ये आइडिया यूनिक है भी या बस मुझे यूनिक लग रहा है। नंबर 4 जब आपको ये रिसर्च पता चल गई तो आप उस आइडिया पे प्लानिंग करें, काम करना शुरू करें। नंबर 5 आप उसकी रिपोर्ट बनाएं, पूरी की पूरी जानकारी करें। नंबर 6 उसकी एंगेजमेंट, उस आइडिया पे काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट कैपिटल इकट्ठी करने के लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, दोस्तों से बात करें, उनसे डिस्कस करें, अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड है वहां थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कैपिटल से लॉन्च कर दें। नंबर 7 आप उसको इंटरनेट की मदद से ब्रांड को लॉन्च कर दे एंड देन जब वहां से कुछ प्रॉफिट आ जाए तब फंडिंग की तरफ जाए। एंड अगर आपको सारा ही टाइम सेव करना है तो लास्ट में तो चैट जीपीटी ये सब तो है ही। लेकिन गाइस देखो पता क्या है, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया है लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन गाइस पता क्या है, आप पूरी की पूरी तरह से चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर आप दिमाग को क्यों यूज करेंगे। सो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को यूज करें, ना कि चैट जीपीटी आया ऐसे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो आपकी मदद करने के लिए यार, लेकिन ये मत सोचो कि आप पूरे के पूरे उसी पे डिपेंडेंट हो जाओ। कई लोग क्या हो रहे हैं ना, चैट जीपीटी पे पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो रहे हैं। पूरे के पूरे डिपेंडेंट क्यों हो रहे हो यार, उसे एज अ टूल की तरह यूज करो ना। वो आपकी मदद के लिए बनाया गया, उसे उतना यूज करो जितना आप यूज करना चाहते हो। एक्स्ट्रा यूज करोगे उससे आप ही का नुकसान है, आपका दिमाग क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। चैट जीपीटी तो अपने दिमाग से सब कुछ कर देगा, लेकिन आप ये सोचो ना कि आपकी क्रिएटिविटी कहां गई फिर उसमें। आपने तो चैट जीपीटी की वजह से सारा काम कर लिया, ठीक है, या और एआई प्लेटफॉर्म की वजह से काम कर लिया, लेकिन आपकी खुद की क्रिएटिविटी कहां गई उसमें। आपकी क्रिएटिविटी तो नहीं बची ना, आपने सब कुछ उसकी बरत रहे हो। इसी कारण से अगर आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी क्रिएटिव आइडिया पे काम करना है तो आपको उसके लिए हसल तो करना पड़ेगा ना। अगर आप हसल ही नहीं करना चाहते, उसके लिए कोशिश ही नहीं करोगे, तो शॉर्टर पीरियड ऑफ वे के अगर आप जाओगे तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन आपका ब्रांड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं रन कर पाएगा। अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है तो आपको हसल करना पड़ेगा। मेडिटेशन, ये टेक्निक्स क्रिएटिवली अगर आप चीजों को समझोगे, लॉजिकली अगर आप काम करोगे तो आपके लिए न्यूमेरस नंबर ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल हैं, न्यूमेरस नंबर ऑफ क्रिएटिव आइडियाज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप लॉजिकली नहीं चलोगे तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज यार एक ब्रांड सेट करना कोई मजाक का काम नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट और जो टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत कुछ है। सो इसी कारण वर्ष इन सब चीजों को जो डिजाइन किया गया है ना, इनके लिए आपको दिमाग यूज करना आना चाहिए सही वे से। अपने ब्रेन के पास, आपका जो ब्रेन है ना गाइस, वो एक ह्यूमन मशीन की तरह है और यहाँ पे आप इतने आइडिया जनरेट कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। बिलियंस ऑफ आइडियाज आते हैं दिमाग में, लेकिन आप सोचते हो आपके दिमाग में आइडियाज ही नहीं है, लेकिन हकीकत में आपके दिमाग में बिलियंस ऑफ आइडियाज है। बस जरूरत है उन बिलियंस ऑफ आइडियाज को सही ढंग से मैग्नीफाई करने की, और वो कर सकते हो आप शांत रहकर। शांत कैसे रहा जाता है? मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करोगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आप अच्छी तरह से मैग्नीफाई कर पाओगे, अपने आइडियाज को रिफाइन कर पाओगे, पॉलिश कर पाओगे, एंड इस कारण से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा एंड आपके यूनिक आइडियाज क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी।
धीरे धीरे इस टेक्निक को ट्राई तो करके देखो गाइस, क्या होगा धीरे धीरे ना आपके आइडियाज क्रिएट करने की ताकत बढ़ती जाएगी और आपको नए नए आइडियाज जल्दी जल्दी आएंगे। फिर आप इस ढंग से इस फील्ड को एज अपनी जॉब की तरह भी चूज कर सकते हो। कईयों के दिमाग में ये होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं इस क्रिएटिव फील्ड में काम करूँ? ट्राई करो, अगर वो आपका पैशन बन जाए, बिकॉज अगर फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता कि आपका जो क्रिएटिव आइडिया है आपको तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए नया स्टार्टअप या नया बिजनेस टाइकून बन जाओ आप, या फिर आप कोई बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओ, कुछ भी हो सकता है गाइस। क्रिएटिव आइडिया अनप्रेडिक्टेबल है, बस आपको उसको काम करने की जरूरत है। अगर आप सही ढंग से काम करोगे ना तो आपका क्रिएटिव आइडिया बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपने उस आइडिया पे कितने अच्छी ढंग से सोचा है या किस ढंग से उसे समझा है। अगर आपने अपने आइडिया को सही ढंग से समझा है तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अगर आपने अपने आइडिया को सही ढंग से नहीं समझा है, सही ढंग से उसकी रिसर्च नहीं करी है, तो आपको ज्यादा टाइम के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बिकॉज यार स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया आपने, पैसे लगा दिए, बट जरूरी नहीं है कि आपका स्टार्टअप ग्रो भी करे, कि अपना लॉस हो जाए, तब क्या करोगे? लॉस हो गया तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो चले जाएंगे, तो आपका वो यूनिक आइडिया वही का वही रह गया। लेकिन इसी यहीं पे एक जंग समझ लो कि जो आपसे बड़ा बिजनेसमैन है उसने आप ही के आइडिया को एडवांस करके या आप ही का स्टार्टअप अगर आपका लॉस हो जा रहा है, आप ही के स्टार्टअप को ओवरटेक करा एंड अपने बिजनेस को 3 गुना। सो ये होता है बिजनेस माइंड। उन्होंने क्रिएटिवली सोचा कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से यूज किया जा सके। यहाँ पे उन्होंने अपनी क्रिएटिव दिमाग का यूज किया। आइडियाज के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है ना, इसीलिए गाइस आप ये सोच के देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास कितने लोग होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज करने के लिए। लेकिन अगर आप ये टेक्निक सीख लो तो आप भी उस कंपनी के वो एम्प्लॉय बन के आप वो जॉब हासिल कर सकते हो क्रिएटिविटी फील्ड की। सो यहां से ये चीज समझ आती है गाइस कि एक आइडिया क्या कुछ नहीं कर सकता, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ये आइडिया कंपनी का वो था ना टैगलाइन। सो एक आइडिया कुछ नहीं कर सकता है। डिपेंड ये करता है कि आपका आइडिया छोटा है, बड़ा है, मेगा है या रेवोल्यूशनरी है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? वो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपका आइडिया छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है या रेवोल्यूशनरी है। चैट जीपीटी का आइडिया रेवोल्यूशनरी था ना, ऐसी। एक और बताओ भाई, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में जो सबसे पहले जिसने रेवोल्यूशन लेके आया वो था टिकटॉक। इसके बाद ही तो रेवोल्यूशन आया। सेम एआई का रेवोल्यूशन आने वाला चैट जीपीटी। सेम गूगल सर्चेस में सबसे टॉप में आने वाला गूगल सर्च इंजन, जो पहले गूगल था, जो 1990s के टाइम में आया था और आज के टाइम में वो बिलियन ही ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। सो यहां से गाइस आइडिया में काम करते हैं। फेसबुक जो मार्क ज़करबर्ग ने बनाया था, वो भी 2 बंदों ने मिलके टीम थी, उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम एक ऐप लॉन्च करेंगे, वेबसाइट लॉन्च करेंगे, इसका नाम होगा facebook.com। और वो बनाई किस लिए गई थी? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था यार, लोग अपनी फोटोज को उस पे डाल सके, टेक्स्ट डाल सके, तो फेसबुक लॉन्च हुआ। इंस्टाग्राम भी इसलिए आया था, यूट्यूब आया कि लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें फिल्मों में होता था ना, काश कोई अपने यूट्यूब अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके किसी प्लेटफॉर्म पर डाल सकता, तो यूट्यूब लॉन्च हुआ। फिर उसकी कॉम्पिटिटर है वीडियो लॉन्च हुआ। सो इस ढंग से चलता है गाइस। ऐसे आते क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज किसी भी ढंग से हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको क्या लगता है। आप खुद सोचो कि आपका आइडिया यूनिक है कि नहीं। बिकॉज एट लास्ट गाइस चॉइस आपके हाथ में, सोचना आपको है, समझना आपको है कि आपका आइडिया यूनिक है कि नहीं। मैंने आपको सारी टेक्निक बता दी, आप चाहे तो टेक्निक की मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप चैट जीपीटी की मदद से, चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। और आपको हमारे आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो इसे लाइक एंड जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।